हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर डेट इज़ ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम ग्लोब, इसकी एक्सेस, मेकिंग ऑफ ग्लोब्स, इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, हीट जोन्स, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन द लास्ट चैप्टर यू स्टडी डैट अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है और ये सिर्फ एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ क्या है, पॉसिबल है। उस अर्थ की शेप कैसी है, जियोड शेप की है। इसका मतलब होता है कि जो एक एब्सोल्यूट स्पीयर शेप की नहीं है, इवन अलग है। इट इज़ ब्लंजिंग एट द सेंटर एंड फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम। तो ये जो सेंटर पे से उभरी हुई है और टॉप और बॉटम पे से थोड़ी सी चपटी है। बट द डिफरेंस बिटवीन द डायामीटर एट द मिडल एंड द टॉप टू द बॉटम इज़ नॉट वेरी लार्ज। लेकिन जो इसका डायामीटर है टॉप का और सेंटर का, और या फिर बॉटम का, टॉप, बॉटम और सेंटर का, वो ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। टॉप टू बॉटम इज़ not very large. It has a diameter of 12,757 किलोमीटर इन द मिडल। इसके मिडल का जो डायामीटर है वो कितना है, लगभग 12,757 किलोमीटर। और इसके टॉप का कितना, टॉप टू बॉटम का कितना है, 12,714। टॉप टू बॉटम ऐसे, नॉट लाइक दिस, ऐसे। You can understand that this is a very large size and it's not possible to see how it look to understand and how it look and how it moves. A miniaturized model is formed which is called a globe. तो इतना बड़ा जो एरिया है उसको एक छोटे से बॉल के रूप में दिखाना ये एक लगभग नॉट पॉसिबल है। बट फिर भी ट्राई करते हैं एक मिनिएचर मॉडल के रूप में ग्लोब को, कि भाई ये पृथ्वी जैसा दिखता है और काफ़ी हद तक एक्सप्लेन भी करता है द मॉडल ऑफ द अर्थ। द ग्लोब इज़ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है जिसको ग्लोब बोला जाता है। इट शोज़ वेयर एंड हाउ द वेरियस लैंड मासेज एग्जिस्ट एंड वेयर देयर आर रिवर्स एंड ओशियंस। ये हमें दिखाता है कि कहाँ पर अलग अलग लैंड मासेज एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पर रिवर्स हैं और कहाँ पर ओशियंस हैं। इट इज़ एंकर्ड एट 2 पॉइंट्स एट द टॉप एंड द बॉटम। इसको यहाँ से और यहाँ से क्या किया जाता है, एंकर्ड किया जाता है, मतलब एक तरह से टांगा जाता है। दिस अलाउ इज़ टू रोटेट फ्रीली, और ये इसको फ्रीली रोटेट करने में अलाउ करता है जैसे हमारी पृथ्वी करती है। द 2 पॉइंट्स ऑन द टॉप एंड द बॉटम वेयर द ग्लोब इज एंकर्ड डिनोट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिस्पेक्टिवली। जहाँ से इसको इससे जॉइंट किया जाता है, इसको नॉर्थ पोल बोला जाता है और नीचे वाले को साउथ पोल बोला जाता है। एक्सिस क्या होती है, द इमेजिनरी लाइन पासिस फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ एन एंकर टू द अनदर इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। इफ़ यू नोटिस केयरफुली द एक्सिस इज नॉट वर्टिकल बट एन एंगल। तो ये जो नॉर्थ से साउथ तक जो ये लाइंस जाती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। और ये वर्टिकल नहीं होती हैं बल्कि एक एंगल फॉर्म करती हैं। ये सीधी नहीं होती हैं, एक कर्व में होती हैं। Therefore the globe stand tilted at the angle of 66.5 डिग्री। तो जो हमारा ग्लोब है वो भी कितने एंगल पर झुका हुआ है, कौन सा एंगल फॉर्म करता है, 66.5 डिग्री का। यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर, देखो ये सीधा नहीं है ग्लोब बल्कि थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है थोड़ा सा। हैव यू एवर प्लेड अ टॉप, मतलब आपने कभी लट्टू चलाया है। द टॉप हैज़ अ पिन और अ नेल इन द सेंटर, इट रोटेट ऑन द पिन, दस द अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जैसे एक लट्टू अपनी कील पर घूमता है अब सेंटर पे से, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर घूमती है। मार्किंग ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर मार्किंग कैसे की जाती है, द ग्लोब इज़ मार्क्ड विद इमेजिनरी लाइंस विच हेल्प टू लोकेट प्लेसेस ऑन इट। तो जो ग्लोब है उस पर इमेजिनरी लाइंस मार्क की जाती है जो प्लेसेस को बताती है कि भाई ये यहाँ है, ये यहाँ है। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब एंड अंडरस्टैंड्स इट इंटर रिलेशन इफ़ इट वॉज नॉट सब डिवाइडेड। तो ऐसे ही अगर हम एक पूरा गोला रख देंगे हमारे सामने और उसको किसी भी उसको सब डिवाइड नहीं करेंगे तो हम ये कभी पता कर ही नहीं पाएंगे कि भाई कौन सा प्लेस कहाँ पर है। इसीलिए ग्लोब को सब डिवाइड करना ज़रूरी था, इसीलिए हमने अलग अलग हिस्सों में ग्लोब को क्या किया है, सब डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है इक्वेटर। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच रन्स इन द मिडल ऑफ द ग्लोब अराउंड द वाइडेस्ट पार्ट। तो जो हमारी
हमारा जो ग्लोब है उसके बीचों बीच से एक लाइन खींची गई है, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। और ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है ये वाला हमारी अर्थ का। ये हमारी अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है ये इक्वेटर जो है, दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये दोनों लगभग कैसे हैं, इक्वल हैं साइज़ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाले को नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को सर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद आती हैं लैटिट्यूड्स। देयर आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर अराउंड द ग्लोब। ईच हेमिस्फीयर हैज़ बीन डिवाइडेड बाय पैरेलल लाइन शोज एज कोन सेंट्रिक सर्कल ऑन द ग्लोब। तो इक्वेटर के बाद पैरेलल इसके लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं, जिनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। हर एक हेमिस्फीयर में ऐसे ही पैरेलल लाइंस खींची गई हैं जो कोसेंट्रिक सर्कल हैं ग्लोब पर। और वो कैसे मार्क की जाती हैं, डिग्री से मार्क की जाती हैं। द डिग्री आर ऑब्टेन बाय द एंगल दे फॉर्म्ड विद द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के सेंटर से वो लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, कुछ इस तरह से, उस हिसाब से उसको डिग्री दी गई है कि भाई इस डिग्री पे ये लाइन है, इस डिग्री पे ये लाइन। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। The imaginary cut out of the earth, the forming the angles and the latitudes is very clear from the diagram below। तो हम ये इस डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। The latitudes are thus recognized in degree। latitudes को डिग्री से रिकॉग्नाइज किया जाता है। The degree increase you move away from the equator towards the pole। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते रहते हैं, ये डिग्री क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। The letter N and S आर यूज्ड टू इंडिकेट द नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ के लिए हम एन का यूज़ करते हैं, यानी कि नॉर्थ इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री साउथ। तो नॉर्थ के लिए हम एन का यूज़ करते हैं और साउथ के लिए एस का यूज़ करते हैं। There can be many subdivisions of the latitudes in the form of minutes. These subdivisions are denoted by minutes. These are identified as 23 degree 15 minute north, 23 degree 15 minute north and there are 60 minute in a degree। तो जो मेन लैटिट्यूड्स हैं उसके अलावा भी कुछ अगर हमें किसी एरिया को डिनोट करना है तो हम ऐसे बोलते हैं, जैसे 23 डिग्री 15 मिनट। जितना भी डिग्री का वो एंगल बनाती हैं उस हिसाब से उनको नाम दिया जाता है डिग्री और मिनट में। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि जो हमारी अर्थ को बहुत सारे जोन्स में डिवाइड करती हैं। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम आर्टिक सर्कल बोलते हैं और 66.5 डिग्री साउथ को हम अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ये देखो, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो आई होप आपको ये समझ आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं हीट जोन की। तो जितने भी ये डिग्री हैं ये सब हमारे अर्थ को अलग अलग जोन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हीट जोन। देखो, हीट जोन, द अर्थ सरफेस डज नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। देखो, हमें पता है हमारी जो पृथ्वी है वो जियोड शेप की है, तो ये इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो है सन की वो एक साथ नहीं ले सकती है। मतलब हर जगह एक जैसी सूरज की जो रोशनी है वो नहीं जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो सन से क्या होता है, वेरी होता है, क्योंकि अर्थ के कर्वेचर की वजह से। तो इनको अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाता है कि कहाँ पर किस हिसाब से सूरज की रोशनी आती है, गर्मी आती है, उस हिसाब से हमारी पृथ्वी को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है टोरिड जोन। देखो, द टोरिड द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक्स इज कॉल्ड द टोरिड जोन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया होता है उसको टोरिड जोन बोलते हैं। यहाँ पर जो सनरेज होती हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट होती है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म इलाका पाया जाता है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच में होती हैं। यहाँ पर वर्टिकल सनरेज यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट सनरेज आती है, इसीलिए हॉटेस्ट प्लेस है पूरी अर्थ का। अगर अगर अलग जोन से अगर कंपेयर करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा कैसा इलाका है, गर्म इलाका है। उसके बाद आते हैं टेम्परेट जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल के बीच का एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर जो सनरेज होती हैं वो स्लाइटली टिल्टेड होती हैं, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होती हैं, इसीलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ टेम्परेट जोन और नीचे वाले को साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में नॉर्थ में
उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में साउथ में जो एरिया होता है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पर स्लांटिंग रेज होती हैं सन की, इसीलिए यहाँ पर लेस हीट एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू द टॉरिड जोन। इसीलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है या क्लाइमेट है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। उसके बाद आते हैं फिजिट जोन, जो ये आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में नर्दर्न हेमिस्फीयर में, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल में सदर्न हेमिस्फीयर में। द रीजन बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन नर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। यहाँ पर स्लांटिंग रेज होती हैं सन की और बहुत कम हीट एनर्जी होती है। यहाँ पर सन नियरली अबव द होरिजन एंड द रीजन रिमेन एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर पोल्स पर। हैविंग सीन द हॉरिजॉन्टल लाइंस और लैटिट्यूड्स और द ग्लोब, लेट अस नो अबाउट सी द वर्टिकल लाइंस विच आर ऑल्सो इमेजिनरी बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ ऑन द अर्थ। अब हमने सब हॉरिजॉन्टल लाइंस पढ़ी हैं, अब हम कुछ वर्टिकल लाइंस भी पढ़ते हैं जिनको हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं, जिनको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और वो भी इमेजिनरी लाइंस है और इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी अर्थ पर। लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। द ग्लोब हैज़ ऑल्सो बीन गिवन वर्टिकल लाइंस, ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल बट ग्लोब पर वर्टिकल लाइंस भी दी गई हैं। वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पर ख़त्म होती हैं। अगर हमें लॉन्गिट्यूड्स को समझना है तो हमें एक छिला हुआ जो संतरा ऑरेंज होता है उसको देखना पड़ेगा, जैसे वो ऐसे 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 जो ये अलग अलग जो लाइंस होती हैं वो बिल्कुल लॉन्गिट्यूड्स की तरह ही होती हैं। दीज लाइंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो सब इक्वल लेंथ की होती हैं। लाइक लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री एंड मिनट। लैटिट्यूड्स की तरह ही लॉन्गिट्यूड्स को भी डिग्री और मिनट्स में नापा जाता है, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं जैसे लैटिट्यूड्स होती हैं। उनके जो कर्व होते हैं वो ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सेंटर पे हैं उनका एरिया ज़्यादा होता है, पोल्स तक पहुँचते पहुँचते उनका एरिया 0 हो जाता है। इक्वेटर पर ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होती हैं, लेकिन जब तक साउथ पोल तक या नॉर्थ पोल तक पहुंचती हैं तो ये बिल्कुल 0 हो जाती हैं। देखो ऐसे इक्वेटर के पास लॉन्गिट्यूड्स का जो एरिया है वो ज़्यादा है और पोल्स पर क्या है, कम है। तो ये पैरेलल नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा एरिया और यहाँ पर कम एरिया होता है इनका। एज यू सी इन द डायग्राम, जैसा कि हमने डायग्राम, देयर वुड बी 360 एंड 360 लाइन्स डिपिक्टिंग ईच डिग्री। देखो ये देयर वुड बी 60 लाइन्स बिटवीन ईच डिग्री डिपिक्टिंग 1 मिनट ईच। तो 360 लाइन्स के जो 360 है डिग्री जो है उसमें 60 लाइन्स खींची गई हैं जो 1 मिनट को डिनोट करती हैं। अल्टरनेटिवली दीज लाइन्स कुड बी 10 डिग्री अपार्ट एंड वुड हैव 36 लाइन्स इन ऑल। और ये 10-10 डिग्री के गैप पर होती हैं और लगभग कितनी लाइन्स हैं, 36 लाइन्स होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ग्लोब द लाइन्स आर मार्क्ड। और ग्लोब के साइज़ के हिसाब से लाइन को क्या किया जाता है, मार्क किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्राइम मेरिडियन। ऑन ए सर्कल इट वुड बी नॉट पॉसिबल वेयर टू स्टार्ट काउंट ऑफ अ डिग्री। देखो सर्कल पे कहाँ से स्टार्ट करें, लॉन्गिट्यूड्स में ये पॉसिबल नहीं होता है। देयर फॉर वन पर्टिकुलर लाइन हैज़ बी डिक्लेयर्ड एट द प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला गया है। और ये लाइन कहाँ से गुजरती है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, लंदन के पास, यूनाइटेड किंगडम में। तो उसको क्या बोला गया है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला गया है कि भाई यहाँ से ही काउंटिंग शुरू करेंगे सारी लॉन्गिट्यूड्स की। ऑन द एब्सोल्युटली अपोजिट 180, और उसके ही बिल्कुल पीछे क्या है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो कि लास्ट है। और उसको क्या बोला जाता है, टू द प्राइम मेरिडियन इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन विच पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशन। उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है जो पैसिफिक ओशन से पास होती है, गुजरती है। All longitudes to the east of the prime meridian till the international date line are called the east meridians and those on the west are known as the west meridian। देखो ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसके जो ईस्ट में जितनी यहाँ तक
ईस्ट में यहाँ तक 180 डिग्री तक जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स है उसको क्या बोला जाता है, उसको ईस्ट मेरिडियंस बोला जाता है। और इसके वेस्ट में और 180 तक इसको क्या बोला जाता है, इसको वेस्ट मेरिडियंस बोला जाता है। और 180 डिग्री क्या है, बिल्कुल जस्ट 0 डिग्री के पीछे 180 डिग्री, और इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। However, the international date line is slightly irregular and not absolutely following the 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। देखें जैसे ये बिल्कुल सीधी खींची हुई है वैसे 180 डिग्री वाली लाइन नहीं है, वो इरेगुलर है। ऐसा क्यों? कंट्रीज़ की वजह से, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स की वजह से कि भाई आप इधर आना चाहते हैं या इधर आना चाहते हैं। दिस हैज़ बीन डन सो टू एंश्योर इट पासिस थ्रू द ओशियन एंड नो लैंड हैज़ डिफरेंट डेट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइन। कि भाई जो लाइन के इधर हैं उनका एक ही टाइम रहेगा, लाइन के इधर है उनका एक ही टाइम रहेगा, इसलिए वो स्लाइटेड क्या है, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, बिल्कुल सटीक नहीं है। देखो जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये ऐसे। उसके बाद लॉन्गिट्यूड से हम टाइम भी कैलकुलेट करते हैं। देखो इसमें जो दिया गया है वो मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। हमारी जो पूरी अर्थ है उसको 360 डिग्री वो कंप्लीट एंगल बनाती है। तो हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में घूमती है, यानी कि 24 घंटे में उसको 24 आवर्स में उसको 360 डिग्री घूमना है। तो एक आवर में वो कितना घूमेगी, यानी कि 15 डिग्री घूम जाएगी। 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री। एक घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री तक घूम जाती है। एक घंटे में 15 डिग्री यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री घूम जाती है। एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूमती है। तो एक मिनट में कितना घूमेगी, 60 डिवाइडेड बाई 15। तो एक मिनट में हमारी जो पृथ्वी है वो 4 मिनट, एक डिग्री को घूमने में कितना टाइम लगाती है, 4 मिनट लगाती है। ये सब इसमें दिया गया है। द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। हमने कल भी पढ़ा था कि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट में ऐसे मूव करती है। ये 24 घंटे लेती है अपनी एक्सिस पर पूरा चक्कर लगाने में। 360 डिग्री इसको घूमना है और 24 घंटों में घूमना है। तो 360 को 24 से डिवाइड कर यानी कि 15 डिग्री क्या करती है, एक घंटे में ये घूम जाती है। और एक डिग्री कितनी मिनट में घूमती है, तो 4 मिनट में घूम जाती है। Local time, all the places falling under a particular meridian are known to have one time. This is called local time. हर कंट्री अपना जो टाइम है वो मेज़र करती है, उसको लोकल टाइम बोला जाता है। कि भाई आप कौन सी जो लॉन्गिट्यूड है उसके हिसाब से अपना टाइम मेज़र करोगे। कौन सी कंट्री कौन सा मेरिडियन चूज़ करती है जो उसकी कंट्री से पास हो रहा है, उसको लोकल टाइम बोलते हैं। नॉर्मली देयर आर 180 मेरिडियंस, 1 फॉर ईच डिग्री टू द वेस्ट एंड द सिमिलर टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। हमने अभी पढ़ा कि 0 से लेकर 180 मेरिडियंस इधर की तरफ हैं, 0 से लेकर 180 मेरिडियंस इधर की तरफ हैं। तो इट वॉज डिसाइडेड आफ्टर एवरी 15 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन द टाइम वुड बी one ahead or behind. In other words, imagine 24 line across the globe, each 15 degree apart and each differing by 1 hour. For any place which is between two meridians, we can use the fraction of degrees, that is minute, to calculate the local time. देखो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि भाई 180 लाइंस इधर हैं। देखो मैं इसमें समझाती हूँ आपको। 180 लॉन्गिट्यूड्स इधर है, मेरिडियंस 180 इधर है। तो पूरे ग्लोब पर मतलब 15 डिग्री के बाद, जैसे हमने अभी देखा कि एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। तो भाई 180 को कितने 15 ऐसे लोकल मेरिडियंस में बदल दिया गया है कि हर 15 डिग्री के बाद एक घंटे का टाइम में डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 मेरिडियंस हैं। तो जैसे ही 15 डिग्री कंप्लीट होंगी, जैसे 15 लाइन कंप्लीट हुई तो एक घंटे का टाइम आगे बढ़ गया। फिर से 15 लाइन कंप्लीट हुई तो एक घंटे का टाइम आगे बढ़ गया। और यहाँ से अगर इधर की तरफ जाएंगे तो 15 डिग्री कंप्लीट हुई तो एक घंटा टाइम पीछे हो गया। और यहाँ से 15 डिग्री कंप्लीट हुई तो एक घंटा टाइम पीछे हो गया। 15 डिग्री का क्यों? क्योंकि एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी, सिर्फ 15 डिग्री घूमती है। और अगर मान लो कोई कंट्री है 15, इस वाली 15 और इस वाली 15 के बीच में अगर कोई कंट्री है तो वो मिनट के हिसाब से कैलकुलेट अपना कर सकती है।
तो अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट एट वी मूव ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन वी एडिड 1 आवर फॉर एवरी, मतलब अगर हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में जाते हैं तो हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा बढ़ जाएगा, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। द सन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन मीन्स द डेट चेंजेस, लेकिन जब सन जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर देता है तो डेट चेंज हो जाती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। एवरी कंट्री हैज़ अ फिक्स स्टैंडर्ड टाइम, दिस डिपेंड ऑन द लोकल मेरिडियन पासिस थ्रू देयर कंट्री। तो हर कंट्री का अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है, और वो कैसे किस चीज़ से डिपेंड होता है, वहाँ पर कौन सी लोकल मेरिडियन जो है वो उस कंट्री से पास हो रही है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत बड़ी हैं तो वो डिफरेंट टाइम जोन्स यूज़ करती हैं, जैसे कि रशिया, वहाँ पर क्या है 11 टाइम जोन्स हैं। इंडिया में इंडिया जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो इंडिया जो है एक ही टाइम जोन जो है वो लेती है, दैट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट। If every meridian has been accepted as a local time, there would be 29 local times which would be very difficult to manage and cause a lot of confusion. अगर 68 से लेकर 97 तक हर एक मेरिडियन को लोकल टाइम कैलकुलेट करने के लिए माना जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। हर डिग्री के बाद टाइम चेंज हो जाएगा, सबको अपना, हर स्टेट का अपना खुद का टाइम होगा, तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। द मेकिंग ऑफ टाइम टेबल मूवमेंट शेड्यूल वुड बी नियर इम्पॉसिबल। भाई ट्रेन का टाइम है, हमारी एरोप्लेन्स जो फ़्लाइट्स वगैरह होती हैं उनका टाइम है, मीटिंग का टाइम वगैरह होता है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसीलिए इंडिया ने अपना एक ही फिक्स्ड टाइम प्राइम मेरिडियन या लोकल टाइम लिया है, जिसको हम 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट जो है इस पर कैलकुलेट करते हैं, और इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोला जाता है। और ये जो ग्रीनविच जो लाइन है उससे 5.5 घंटे यानी कि 5 आवर्स 30 मिनट्स क्या है, अहेड है, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन के कहाँ आते हैं, ईस्ट में आते हैं, तो 5.5 घंटे आगे चलते हैं हम उनसे, हमारा टाइम उनसे। ये देखो, अगर हम ईस्ट में आते हैं तो टाइम प्लस होता है, और अगर हम वेस्ट में की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है, माइनस होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही, थोड़ा कैलकुलेटिंग था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।